कुछ नहीं कहो। नहीं मैं बिल्कुल चुप रह के वीडियो बनाती चलो। नहीं, फिर नो है ना कमेंट बोला नहीं ना देते से इस वजह से आज ना चुप। नहीं फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बातचीत का वीडियो है कि हमारे जो घर बदलने की जो प्रक्रिया उसके संबंध में वीडियो है। कई सारे लोगों का सवाल है कि लोगों के सवाल है कि हमने पहले यहाँ पैसा क्यों लगाया, अब हम यहाँ से छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो है कि हम हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहे मकान को। मकान हमने बना लिया, इस मकान में हम रहेंगे। हर शनिवार इतवार हमारा यहीं गुजरेगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है हमारा, कहीं भी जाने से पहले। क्योंकि हम सैटरडे और संडे 2 दिन मान चुके, बाकी के ट्यूशन की छुट्टी रखेंगे। हम केवल 5 दिन ट्यूशन कराएंगे बच्ची का, तो जहाँ भी रहेंगे। 2 दिन तो हम यहाँ रहना। दूसरी चीज़ जो है, हम गांव के बहुत नज़दीक के शहर में जा रहे हैं, मतलब जो भी सिटी है, तो वॉकिंग डिस्टेंस आप कह सकते हैं। मतलब अगर 5-6 किलोमीटर के दायरे में हम लोग रहेंगे। 2 चीज़। तीसरी चीज़, हम जो सुविधाएं गांव में रह के ले रहे वही सुविधाएं वहाँ मिल जाएंगी। जैसे दूध का है या कोई और चीज़ जो हमें, जैसे हमारी खेती है, वो सब चीज़ें हम वहाँ से आराम से कवर कर सकते हो। हमारे गांव के बहुत सारे परिवार वहाँ रहते हैं, वहाँ से यहाँ करके अपनी खेती बाड़ी देखते हैं और रेगुलर आते हैं रोज़ाना। हमारा तो खैर इतना भी नहीं कि हमें रोज़ आना पड़ेगा, लेकिन वो रोज़ सुबह आते हैं, शाम तक काम करके चले जाओ। बहुत सारे लोग, कम से कम 40 से ज़्यादा परिवार होंगे हमारे गाँव के, जो वहाँ रहते हैं शहर में, आना जाना कर रहे हैं। तो हमारा भी ये संभव है। ये तो हुए वैसे एस्पेक्ट्स। फिर दूसरा, हमने क्यों इतना पैसा लगाया, ये करा, ये वो कहते हैं ना, आदमी दूसरों की गलती से सीख ले तो उससे बड़ा तो विद्वान कोई नहीं। लेकिन जो खुद की गलती से भी सीख जाए उसे भी विद्वान ही कहेंगे। तो हम तो मानने में अपनी गलती से सीख लिया, अब भी हम गलत नहीं है। ठीक है, गलती तो हमसे हुई है, हमने इतना पैसा इस मकान में लगा दिया। मतलब जो गाढ़ी और मेहनत की कमाई थी वो हमने इस मकान में लगा दी। और लगाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें खुशी नहीं हुई खर्च करके। खर्च करने का दुख नहीं है, जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे वो चीज़ नहीं मिली। जैसे हमने मकान बंद कर दिया, हमें मकान बंद नहीं कर रहा था। बंद करने से पहले हमारा इसी मकान में बहुत ज़्यादा मन लगता था, क्योंकि बाहर का दिखता था, आसमान दिखता था, खुली हवा, बहुत 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 अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या है, इस मकान में मन लगना बिल्कुल बंद हो गया। न तो बाहर की आवाज़ अंदर आती, ना किसी तरह का कोई, मतलब आप दिन में सूरज, अगर आप बाहर निकलोगे छत पर जाओगे तो ही सूरज दिखेगा, नहीं तो चारों तरफ से सूरज नहीं दिख सकता आपको कहीं से भी। तो हमेशा एक डार्कनेस मोड में आप लग गए हमेशा। और इतनी डार्कनेस जो अपने आप में एक निगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा घर खराब है, नहीं, हमारे गलती से चीज़ें खराब हो गई हैं कि हमने मकान को पूरा बंद कर दिया और ओवर एक्सपेंस कर दिया। जैसे इतना सारा तैयार कर दिया, टेल वैली सब। हमें बाद में तो बहुत सारे लोगों ने बुद्धि और ज्ञान हमें दिया कि भाई ये नहीं करना था, ये टाइम नहीं लगानी थी। उस वक्त किसी ने आकर हमें रोका नहीं कि ये मत करो, ये मत करो, अभी रुक जाओ, थोड़ा देख लो, है ना। तो ये फैसला मेरा था कि मैं इस घर को बनाऊं। क्यों था वो बता देता हूँ। मुझे गांव में रहना था, मुझे इनको किसी तरह गांव में रोकना था। तो मुझे तो जब पैसा लग जाएगा गांव में रहेंगे तो फिर गांव से जाएंगे नहीं। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो इतना मतलब बाहर भीतर रहता है, उससे भी कितनी बड़ी गलती हो सकती है, ये इस बात का प्रमाण है कि कोई कितना भी समझदार हो गलती कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं समझदार हूँ, लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी समझ थी क्षेत्र के बारे में, सामाजिकता के बारे में, इन सब। फिर भी मेरे से गलती, और मैंने मकान में इतने पैसे खर्च करवा दिए और इन्होंने मेरी बात का विरोध नहीं करा, पैसे लगा दिए। अब लगाने के बाद ये स्थिति आ गई कि हम बाहर अगर मकान एकदम खरीदना चाहें तो इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है कि हम जाके आज नगद मकान खरीद लें। ट्रूली स्पीकिंग, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच बात यह है। और हमने मकान देख लिया था, हमने वो लेने की बात भी करती, उसमें लोन का इशू आ गया। वो देने वाला तैयार है हमें देने के लिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। 50% पैसा हम जमा करने में, तो 50% हमें लोन चाहिए। और 1-2 सब्सक्राइबर हमारे जिनके फ़ोन मुझे आए भी हैं, वो भी हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं बेचारे। एक सत्यवीर जी हैं, गाँव में रहते हैं, उनकी मिसेज और वो हमारे घर पे आए थे। उनको अगर वो देख रहे होंगे तो वीडियो, उनको धन्यवाद भी करता हूँ भाई साहब कि आपने प्रयास करे। सुबह से कई फ़ोन आए उनके कि भाई साहब मैं किसी से बात कर रहा हूँ लोन की। और एक हमारे पड़ोसी हमारे विनीत भाई, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लोन हो जाए, लेकिन लोन का कुछ इशू हो रहा है। क्योंकि जो बिल्डिंग में हमने फ्लैट देखा है, वो बिल्डिंग एक, ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ, 143(1) एक क्लॉज है, लैंड एक्ट का है शायद, ये सिविल प्रक्रिया में आता है, लैंड से संबंधित कानून का है। क्योंकि मैं सिविल का वकील इसलिए ज़्यादा नहीं बता सकता उस बारे में। तो उसमें क्या आबादी में रजिस्टर्ड होने का होता है कि जो आपकी ज़मीन है वो आबादी में है या जंगल में है। तो वो अभी 141A में, 141 का सब क्लॉज 1 में
वो ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर जो बनने वाले फ्लैट है उस पर कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। ये आ गया इशू। वो कह रहे हैं कि जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी कॉलोनी को, उन्होंने कहा कि अब हम आपको 100% लोन दे देंगे, लेकिन आप मकान खरीद लो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। फ्लैट पर हम रिस्क नहीं ले सकते, न ज़मीन आपकी है न कुछ आपका है, और नियम के हिसाब से ये फ्लैट यहाँ होने नहीं चाहिए। जो MDA मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो रूल है उसके हिसाब से फ्लैट नहीं बन सकते इस कॉलोनी में, लेकिन बना दिया। अब आजकल इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई बहुत बड़ा इशू रहा नहीं, लोग कर देते हैं जो भी है, बाद में जो रहेगा वो देखेगा। डीलर का तो काम है, करके निकल जाएंगे। बहरहाल जो भी उन्होंने करा वो जाएंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये जानकारी बैंक वालों ने दी, हमें पता भी नहीं था, क्योंकि हम इस चक्कर में लगे थे नहीं है पैसा तो दाएं बाएं से उठा के और कर दो, ले लो। लेकिन हमें बैंक वालों ने समझाया कि भाई साहब अगर आप इस ले लेते हैं, कल आप इसे रीसेल करेंगे, जो ठीक आदमी होगा, जिस जानकारी होगी, वो क्या करेगा, वो देखेगा 141 में आती भी है या नहीं। अब वो हमें पहले ही पता लगे कि उसमें तो आती नहीं, इसीलिए फ्लैट पे वो लोन नहीं दे रहे हैं। अब आती बात मकान की। वीडियो दिखाई थी आपने मकान की, डाल दी थी वो जो घर की, डाल दी वो वाली वीडियो। ये घर बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने दिखाया, बहुत ही खूबसूरत घर है अंदर से भी। वो घर है, वो घर 41 लाख रुपए से कम का नहीं है बिल्कुल भी। अब 41 लाख रुपए हमारे बजट में तो नहीं है जी, और हम लोन 100% ले लें तो 30,000 रुपये महीने किस्त है। अब 30,000 रुपये महीने किस्त फिलहाल असंभव है कि हम भर दें, क्योंकि ये सिर्फ 30,000 की किस्त हमें नहीं भरनी ना, हमारी बेटी भी है, परिवार है, घर है, रिश्तेदारी है, आना है जाना है, तमाम खर्चे हैं। कल को कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कल को कोई बात हो जाए तो पैसा आपको हर जगह पैसा चाहिए। और एक किस्त टूट गई तो अगले महीने 60,000, 3 टूट गई तो 90,000, मतलब 1 लाख रुपये आपको एकदम चाहिए। वो संभव नहीं है करवाना, तो इसलिए हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब क्योंकि हमारी बच्ची का रिजल्ट इस बार उतना अच्छा नहीं रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। तो हमने सोच लिया, जो कि मेन कारण है, अब हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि हम ट्यूशन। अब दिक्कत क्या है, गाँव से ट्यूशन मिल सकता है, सब 100 चीज़ें हैं, हर चीज़ संभव है, हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। गाँव से बहुत बच्चे जाते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं। लेकिन पहला, हमारी बेटी माहौल से परिचित नहीं है, वो कभी शहर में भी अकेले कहीं गई नहीं, तो हम उसे अकेले भेज दें, वो ट्यूशन कर ले। ये सिखाने के लिए 2 साल हमें उसके साथ जाना पड़ेगा, तब वो जाके इतना कर पाएगी, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मैं आ सकता हूँ, ट्यूशन ले जा सकता हूँ। मैं कचहरी से 7 बजे नॉर्मली 6, साढ़े 6, 7 बजे के बीच से निकलता हूँ और 8 बजे घर पहुँचता हूँ रात को। 8 बजे, चाहे वो रास्ता 2 किलोमीटर का सही, 4 किलोमीटर का सही। अभी तो सर्दी, हमारे यहाँ गन्नों की ट्रॉली वगैरह बहुत चलती है, मतलब रास्ता रात दिन चलता है, किसी भी टाइम आना जाना कर दो। लेकिन जो आने वाला सीजन है गर्मियों के बाद का, जब बारिश पड़ती है, जिसे चमासा कहते हैं, वो मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं। उस वक्त आप बच्चे को, खासकर बेटी को, महिला को आप ले जाकर रात को इस तरह से आने जाने का, रेगुलर आने जाने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि लोगों की नज़र में आ जाओगे। फिर रोज रात को जाता है, इस टाइम आता है, तो पता नहीं क्या हादसा हो जाए, क्या बात हो जाए, है ना, वक्त का पता नहीं। तो वो भी नहीं कर सकते। दिलीप भाई 5 मिनट में कॉल करता हूँ आपको, है ना। ओके मेरे भाई, अर्जेंट है तो भी करता हूँ, बस अभी करता हूँ 5 मिनट में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी। तो वो भी संभव नहीं है, तो अब क्या करें। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुझे देखिए, वकालत एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, और हमारे सीनियर कहते हैं कि जब उनसे किसी ने एक सवाल कर दिया था, अभी हाल फिलहाल में मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ, उनका परिवार भी ये वीडियो देखता होगा तो कहेंगे मेरी बात कह रही। उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे? लोग मुझे, मेरे 3 बच्चे। नो कौन? नको एक लड़का एक लड़की। नो तीसरा लोग मेरा प्रोफेशन, मेरा व्यवसाय यानी कि वकालत जो मैं कर रहा हूँ, वो तीनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे तीनों को समय देना पड़ेगा। तो हो क्या रहा, मेरे 2 बच्चे मेरी तीसरे बच्चे से पढ़ेंगे जो मेरी वकालत है, उसे मैं उतना ग्रो नहीं कर पा रहा जितना मुझे करने की जरूरत है, क्योंकि समय नहीं मिल रहा। मेरा गांव में आने जाने के चक्कर में ये कहीं जा नहीं पाती है। अगर चाय की पत्ती चाहिए तो सुबह से शाम तक इंतजार करेगी, या तो मैं ला के दूँ या मैं किसी से मंगवाऊँ। बहुत बड़ा परिवार है, कुटुंब है, किसी को भी कह देता हूँ, ला भी देते हैं। लेकिन हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं फ़ोन करके, बच्चे स्कूल जाते हैं भैया के भी, और परिवार के सारे भाई जो है काम पे लग रहे हैं, सबने दुकान वुकान, मतलब सब वेल सेटल्ड है। तो हर बार मैं फ़ोन करके भाई एक चाय की पत्ती ला दी, या घर में आलू खत्म हो गया, ये संभव नहीं, क्योंकि सब शाम को 6-7 बजे घर लौटते हैं। ज़्यादातर जो 2 बच्चे वो स्कूल चले जाओ, तो घर में कोई साथ में रह नहीं जाता जो दुकान पर जाकर छोटी छोटी चीज़
हर वक्त लाना ले जाना, कोई बाहर से कोई चीज़ आ जाए कर ले, नहीं हो नहीं पा रहा। अब दिक्कत क्या है, क्या वो वाली बात कि मैं शहर में था तो लेट से बचा, क्योंकि प्रिया ऐसा था चलो बाजार से तुम सब्जी ले, मैं नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत चल जाता था। अब मैंने क्या है, ये तो हैंडीकैप कर दिए, अब सारा काम मुझे करना है, ठीक है। तो जब समय ऐसा है कि आप अपने साथी को स्ट्रोंग बनाओ और कुछ जिम्मेदारी उसे दो, भाई तुम संभालो, मेरे से अभी ये सब नहीं कर सकता। क्योंकि एक तो मेरा फ़ोन का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत फ़ोन कॉल से, वकील का जीवन भर फ़ोन चलता ही है, मतलब वो बच नहीं सकता, वो कितना भी चाहे। उसके सर में दर्द हो रहा है, यही है भाई है दिल्ली से, इसका फ़ोन आ गया, मैं चाहे मेरी कितनी भी इच्छा ना हो फ़ोन करने की, वो मुझे से फ़ोन करना पड़ेगा। अभी पहला एक तो फ़ोन से पीछे नहीं छूट सकता, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। दूसरा कोई क्लाइंट आ जाए घर पर, कितना भी जरूरी काम है उसको छोड़ के बैठ जा, तो मैं अभी नहीं तेरे से 10 मिनट बात करूँगा, ऐसा नहीं कर सकता, वो भी मुझे उसी टाइम करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के साथ इधर खाना बन रहा, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उधर वो बैठा, मैं कैसे करूँ, अब ये तो खाना बंद, अब रोटी 12 बजे खाना है तो कोई बात नहीं, 12 बजे मिलेगी, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। जब कोई क्लाइंट आ जाता है तो 10, 15, 20 मिनट वो लेता जरूर है, उसकी बहुत सारी समस्या पहले आपको सुननी है, फिर उसको जवाब देना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरी मजबूरी अब ये है, हमारी मजबूरी अब ये है कि मैं इन्हें वहाँ ले जाऊँ, क्योंकि बेटी को ट्यूशन लाने ले जाना ये किसी भी हाल में संभव नहीं है, किसी भी हाल में ये हो नहीं सकता। दूसरा मेरा वकालत को मुझे टाइम देना है, जो मैं गांव में आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाती, हर चीज़ के लिए मेरे पर डिपेंड कर रहे। तो इंडिपेंडेंसी खत्म हो गई बिल्कुल पूरी तरह से। मैं खुद रियलाइज करता हूँ इस चीज़ को, बेटी को डॉक्टर के दिखा के लाना, या तो मैं काम छोड़ के आऊँ, या फिर मैं रात को इसे बारी सवेरे लेट लेके जाऊँ। अब सर्दी में लेके गया तो मैं लेट, रात को लेके गया उसी दिन बीमार हो गई, इलाज के लिए लेके गए ये और ज़्यादा बीमार हो गई। तो कुल मिला के इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इससे क्या हमारा वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और हमारी बेटी का रिजल्ट हो गई। तो इसलिए मैं सोचा कि हम 5 दिन शहर में रहेंगे, 2 दिन अपने घर में रहेंगे, क्योंकि घर हमने बनाया और इस घर में हम इच्छा से रहने आए थे, ठीक है ना। इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया, और ये घर हमारी पैतृक संपत्ति है, मेरा जीवन तो जा सकता है पर इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, जान से बढ़ के ये घर है, इसको तो कभी त्यागने का सोच ही नहीं सकते हम। लेकिन इस बात पर अड़े रहे कि यहीं रहना, यही करना, ये करना, तो इससे हमारे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस बार उसका रिजल्ट 65-70 के बीच में है, जो मतलब हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम चाहते हैं हमारी बच्ची का रिजल्ट 80+ ही रहे। हम ये नहीं करेंगे क्लास टॉप करें, नहीं, हमेशा जो क्लास टॉप करता है वही जीवन में सफल होता है, ऐसी थ्योरी मेरी तो बिल्कुल नहीं है ना। मेरी ऐसी कोई थी, मैंने केवल एक बार फर्स्ट आई है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में, जब मैं कैंपस से पढ़ा, उसके बाद उससे पहले मेरी कभी फर्स्ट नहीं आई। और आज मैं जब मैंने अपना काम करा तो ठीक ठाक नाम कमाया, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है क्या परफॉर्मेंस रही काम में हमारी। और हिंदी मीडियम के पढ़े थे, और इंग्लिश में कैसे स्टेटस रहा वो मेरे साथ के लोग जानते, जो वीडियो देख रहे होंगे वो जानते हैं कि क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अब काम कैसा कर रहे हैं ये भी लोगों को पता ही है, जो काम करवा रहे हैं उन्हें पता है। तो कुल मिला के बात है कि हमारी मजबूरी ये है कि हम अपने बच्चे के लिए घर छोड़ के, और मैं अपने काम की वजह से जा रहा हूँ, और कोई बात नहीं होगा, क्या रहेंगे, सब्जी लानी है, ट्यूशन जाना है, इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, इन्हें किसी जाओ भाई कर लो, आप शहर में हो, रिक्शा बुलाओ, 5 रुपये 10 रुपये खर्च करो, बैठ के जाओ कर लो, मेरी ज़रूरत नहीं आपको, मैं अपना काम करूँगा। क्योंकि अब मुझे 3-4 साल ऐसे चाहिए जब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे सकूँ, और वो जब तक नहीं मिलेगा। ये मेरे लिए हर तरह से कंधे से कंधा मिला के सब चीज़ कर रही है। इतने साल वकालत करी क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया, नहीं तो संभव ही नहीं था। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोर्ट में कहता हूँ, जो मेरे जूनियर लोग या मेरे साथी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो इस बात को जरूर मानेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, विप्लव हमेशा कहता है भाई साहब अच्छा ऐसी बात है, हाँ। तो मैंने हमेशा कहा कि अगर मेरी मिसेज ने मेरा साथ ना दिया होता तो चाहे 10,000 की सही, और मैं आज भी नौकरी कर रहा होता, मैं महीने में 1 लाख कमा सकता हूँ, ये सोच भी नहीं पाता। मैं हमेशा नौकरी ही करता, और वही बैग उठा के जाना, वही ज़िंदगी जीनी, कोई चैलेंज नहीं, कुछ नहीं चल रहा, बस वो घिसी पिटी ज़िंदगी रह जाती मेरी। मैं नहीं नौकरी गलत नहीं, एक चैलेंज भरी लाइफ, जहाँ आप कुछ चीज़ जीतते हो, हर दिन आप कुछ नया करते हो, आप एक मुकदमा जीतते हो, विश्वास मानो बहुत बड़ी जीत है। आदमी का मनोबल बड़ा हाई होता है, जब आप कोई चीज़ अच्छी करते हो तो मनोबल हाई होता है आपका, आत्मविश्वास। पहले मेरे पुलिस से डिपार्टमेंट से संबंध होते थे, क्योंकि मैं काम करता, मेरी लाइजनिंग बहुत अच्छी थी,
किसी भी डिपार्टमेंट में मेरा कोई ना कोई जानकार ठीक ठाक स्तर पर जरूर मिलेगा। वो मेरा एक अलग लाइफ थी और आज मैं चैलेंज करता हूँ चीज़ों को। ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरा नॉलेज है, जिससे मैं पुलिस को भी चेज करता हूँ, कोई और डॉक्टर आते हैं उनको भी चेज करते हैं कोर्ट में, मतलब है ना, ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ जो आपका एक्शन है किसी केस के लिए, ऐसे कोई पर्सनल वो नहीं है। तो ये कहाँ से आता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास मिलता है। कहाँ से आता है? नॉलेज से, जो मुझे इस प्रोफेशन से मिल रही है। तो आई लव माई प्रोफेशन, है ना, क्योंकि ये सच में हमारा तीसरा बच्चा, मेरे बाबूजी ने बिल्कुल सही बात कही थी। और यहाँ से जाने की जो सिर्फ एक यही बात है, कई सारे लोग कमेंट करेंगे कि वीडियो बनाने के लिए करा, नहीं बिल्कुल नहीं करा। अभी भी मैं अपने फ़ोन में वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, दिक्कत है। अभी भी मैंने बात करी थी, एक घर था जो बहुत अच्छा हमें कल पसंद आया था, लेकिन वो मकान मालिक मिले थे, पड़ोसी मिले थे, उन्होंने बात करके बताया कि किसी ने एडवांस पैसे दे रखे उसके, तो वो अगर नहीं रहेगा तो वो हमें मिलेगा। कई लोगों से पाइपलाइन में बात चल रही है, लेकिन फिक्स नहीं होगा ना, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ हमें चाहिए। अपने गांव के बिल्कुल नज़दीक, 5 मिनट में गांव में, 5 मिनट में मवाना, क्योंकि मेरा ऑफिस है, मुझे बैठना है शाम को। तो मवाना में भी हम हर जगह नहीं रह सकते, क्योंकि लोकेलिटी है, लोकल लोग हैं, तो वो रहता है थोड़ा सा अपने गांव के नज़दीक, अपना आना जाना हो जाए। घर से कोई चीज़ है, रिक्शा में रख दी, वहीं उतार ली सड़क पे। हम इस जगह देख रहे हैं, और थोड़ा सा एक अच्छी कॉलोनी में देख रहे हैं, क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है, जैसा माहौल देंगे वैसा दिमाग बनेगा। तो माहौल भी हमें अच्छा चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और यही वजह है। मुझे लगता नहीं और कोई बात है जो मैंने छोड़ दी हो बताए बगैर। अब अगर किसी को गलत लगेगा तो गलत लगेगा, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझसे। और कुछ भी गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। कोई सवाल है तो वीडियो में डाल दीजिए, नीचे कमेंट में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में समय मिलेगा तो मैं आऊँगा, उस बात का जवाब दूँ। ठीक है जी। ये घर कभी नहीं छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ देंगे, कभी भी नहीं छोड़ देंगे, कभी भी नहीं। इस घर से तो वो लगाव है मेरा कि मैंने नौकरी छोड़ दी थी इस घर के चक्कर में, कि ये घर नहीं जाना चाहिए। तो यही था गाइस। और अगर फिर भी किसी को हमारा फैसला गलत लग रहा है तो गाइड करें आप लोग। अगर कोई सही चीज़ आपसे मिलती है तो जरूर गेन करें। बस इतना ही कहना मुझे, वीडियो बहुत बड़ा हो। ठीक है जी, अच्छा जी, नमस्कार।